हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो ट्रांसफार्मर आप लोगों ने कर लिया होगा और ट्रांसफार्मर के बारे में आपने डीपली स्टडी कर लिया होगा क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। लास्ट टॉपिक किस चैप्टर का लेके हम आज आ रहे हैं? एल सी ऑसिलेशन। एल सी ऑसिलेशन एल पता ही है आपको। एल को किससे डिनोट करते हैं? इंडक्टर से। और सी कैपेसिटर। कैपेसिटर और इंडक्टर का सर्किट डायग्राम लेके हम आए हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस बाय एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर आर कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। ठीक है। क्या करते हैं इसमें? एक्सचेंज होगी एनर्जी। किसकी एनर्जी एक्सचेंज होगी? कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी चेंज होगी। और आपके पास फिर क्या आ जाएगा? ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी। जो एनर्जी चेंज होगी तो आपके पास क्या होगी? ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है। चलिए डायग्राम से हम इसको करते हैं। सबसे फर्स्ट डायग्राम आप देखिए। सबसे फर्स्ट डायग्राम हमने क्या लिया? कैपेसिटर ले लिया है और इंडक्टर ले लिया। कैपेसिटर सी, इंडक्टर एल। ठीक है। और एक हमने यहाँ पे की लगा दी है क्लोज सर्किट के लिए, इसको बंद कर दिया है। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, पता है आपको। तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपके पास है किसका? कैपेसिटर का। ठीक है। और अभी क्या है आपके पास? टाइम टी जीरो के ऊपर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। टाइम जीरो के ऊपर कोई भी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज है। क्या है? मैक्सिमम चार्ज। ठीक है। क्या चार्ज है आपके पास? मैक्सिमम चार्ज है आपके पास। ठीक है। तो आपके पास एनर्जी कितनी आएगी कैपेसिटर की? इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, अभी इंडक्टर की कोई एनर्जी नहीं लग रही है। कैपेसिटर की एनर्जी ये पता ही आपको क्या होती है? क्यू नॉट अपॉन टू सी। क्यू नॉट क्या है? यहाँ चार्ज है अपॉन टू सी। आप देखिए आगे क्या होता है। अब आगे जो है एनर्जी फ्लो, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पता ही है आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जा रहा है। अब यहाँ लगा है बीच में इंडक्टर। इंडक्टर लगा है बीच में, तो क्या इंडक्टर का काम क्या होता है? इंडक्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा है। इंडक्टर क्या बोलता है कि अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो उसको घटने नहीं देगा। ठीक है। अपोज करता है। ठीक है। अपोज करता है इंड्यूस ईएमएफ। अपोज करता है इंडक्टर। पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ इंडक्टर के बारे में। तो यहाँ से करंट जा रहा है। करंट जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से जाएगा नेगेटिव के ऊपर चिपक जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है। जम जाएगा। पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव से। अब जाएगा तो इसमें नहीं रहेगा, जाएगा तो इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। और पॉजिटिव को नेगेटिव खा लेगा और आपके पास क्या होगा? यहाँ पे पूरा मैक्सिमम करंट था, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं रहा क्योंकि कुछ करंट फ्लो हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव के पास जाके एक्यूमुलेट हो गया। तो क्या हो? यहाँ से चार्ज आपका कम हो गया है, चार्ज कम हो गया और करंट अब बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है, चार्ज कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, चार्ज कम हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी दोनों के पास, इंडक्टर के पास भी एनर्जी आ गई तो आपके पास क्या इक्वेशन हो गई एनर्जी की? Z इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू सी प्लस इंडक्टर की क्या होती है एनर्जी? Z इज वन अपॉन टू एल आई स्क्वेयर। ठीक है। अब करंट जो है चार्ज चलता 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 थर्ड डायग्राम में क्या बन जाता है? जीरो बन गया जी। जीरो बन गया करंट, लेकिन इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या बोलेगा कि तुझे हम एकदम जीरो नहीं बनने देंगे। क्या बोलता है इंडक्टर? करंट को हम तुझे एकदम जीरो नहीं बनने देंगे, चार्ज को हम एकदम खत्म नहीं होने देंगे, सडनली खत्म नहीं होने देंगे। क्योंकि इंडक्टर करता क्या है कि अगर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, मर रहा है तो उसको मरने नहीं देगा। ये काम है इंडक्टर का। तो यहाँ पे क्या हो गया? करंट मैक्सिमम हो गया। अब देखिए अगले डायग्राम में ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे अगले डायग्राम में क्या ट्विस्ट आया? अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो करंट खत्म हो गया, चार्ज खत्म नहीं खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन इंडक्टर ने अपने पास जो है वो चार्ज संभाल के रखा है, एनर्जी संभाल के रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर की एनर्जी आई, क्या आई, 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि करंट यहाँ मैक्सिमम बन गया है। अब क्या हो गया, उल्ट हो गया आपके पास, यहाँ पे, यहाँ इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव आ गया और क्या आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया और क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज आपके पास फिर से पॉजिटिव से फिर से फ्लो होना शुरू हो गया। यहाँ पे एनर्जी इंडक्टर के पास भी है, कैपेसिटर के पास भी एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, E इक्वल टू क्यू नॉट आ गया। अब फिर से यहाँ पे आपके पास करंट काम होना शुरू हो गया और यहाँ पे करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया फिर से। और यहाँ पे एक चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम, क्या हो गया, चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और एनर्जी किसकी आई, कैपेसिटर की आई, क्यू नॉट अपॉन 2C। फिर से वही प्रोसेस हो गई आपके पास शुरू। क्या प्रोसेस शुरू हो गई, करंट अब बढ़ना शुरू हो गया और चार्ज घटना शुरू हो गया। तो इंडक्टर के पास एनर्जी है, इंडक्टर के पास एनर्जी और दोनों की एनर्जी आ गई। फिर से चार्ज जीरो हो गया, लेकिन इंडक्टर फिर बैठा हुआ है, ये फिर से इसको दे रहा है। ठीक है, चार्ज दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो फिर से क्या बन गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू बन गया। ठीक है, दोनों के पास एनर्जी आ गई और फिर से क्या हुआ कि आपके पास करंट फिर से जीरो बन गया और पहली स्टेज में पहुंच गए, चार्ज आ गया मैक्सिमम और यहाँ भी चार्ज क्या आ गया, मैक्सिमम। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से जो प्रोसेस चली, तो आपके पास दैट इज एल सी ऑसिलेशन। एल सी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है और चार्ज आ रहा है, जा रहा है, एनर्जी आ रही, एनर्जी में क्या है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आप पढ़ते हैं, ऑसिलेशन आपने पढ़ी है। ठीक है, तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो ये है एल सी ऑसिलेशन। ठीक है, कि आपके पास एनर्जी जो है आपकी ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, ऑसिलेट। देखा आपने पहले, पहले आपके पास कैपेसिटर की थी, फिर दोनों की आ गई, फिर आपके पास इंडक्टर की आ गई, फिर आपके पास कैपेसिटर इंडक्टर दोनों की आ गई। इस तरह से एनर्जी क्या कर रही है, मैक्सिमम मेन यहाँ पे ऑसिलेट कर रही है। और अगर आप देखिए तो चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, पहले मैक्सिमम, फिर आपके पास कम हो गया, फिर जीरो, फिर से कम और फिर मैक्सिमम हो गया। तो एनर्जी कैपेसिटर की क्यू स्क्र अपॉन 2C और इंडक्टर की 1/2 Li² होती है। तो एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन, किसके बीच में एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन टोटल एनर्जी क्या हो गई, हम क्या मान रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के को हम लेके जाएं तो जो एक एनर्जी है वो दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो अगर हम मान रहे हैं कि कोई लॉस नहीं है, तो आपके पास एनर्जी क्या जाएगी, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी फॉर कैपेसिटर क्यू नॉट अपॉन 2C एंड फॉर इंडक्टर 1/2 Li0² और कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू क्यू² अपॉन 2C प्लस 1/2 Li²। ठीक है, यहाँ पे करंट जीरो होगा और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो कैपेसिटर भी ऑसिलेट कर रहा है, कैसे ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि क्यू नॉट टू जीरो टू माइनस क्यू नॉट टू जीरो प्लस क्यू नॉट, इस तरह से चला हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम दो डायग्राम फिर से लेते हैं। पहली डायग्राम फिर से वही कि मैक्सिमम चार्ज आपके पास, और दूसरी में आपके पास जब करंट मूव कर रहा है तो चार्ज कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब करंट मूव कर रहा है तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज आपका कम हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ डायग्राम में। अब एक क्लोज सर्किट है आपके पास, क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में क्या बनता है, क्लोज लूप बनता है। किरचॉफ लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, केवीएल पढ़ा हुआ है। केवीएल क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। चलिए केवीएल लगाते हैं हम। केवीएल आपके पास क्या चलता है, पता ही है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप करता है। कहाँ ड्रॉप करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमने डायरेक्शन ले ली। ठीक है, डायरेक्शन हमने क्या ली, हमने इसकी डायरेक्शन ले ली एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो आपके पास ये ड्रॉप कर रहा है, आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया, तो क्या है आपके पास, यहाँ पे पोटेंशियल आपका ए कर रहा है, गेन कर रहा है, तो आपके पास पॉजिटिव आ गया। कितना होता है पोटेंशियल कैपेसिटर का, Q/C। और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब पोटेंशियल गिर रहा है, पोटेंशियल गिर रहा है, तो आपके पास नेगेटिव आएगा, -L/di/dt।
चलिए यहाँ से अब आपके पास हमने क्या किसकी वैल्यू भरनी है, डी आई अपॉन डी टी की। तो हमने आई ले लिया, आई क्या होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, और डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने दोबारा इसको, तो डी आई अपॉन डी टी, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो बन गया डी स्क्र क्यू अपॉन डी टी स्क्र। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, हम जब दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा हुआ है, एक बार करते हैं तो डी अपॉन डी टी होता है, दो बार कर देते हैं तो डी स्क्र अपॉन डी टी स्क्र होता है। तो ये क्या बन गया आपके पास, माइनस माइनस यहाँ भर दिया मैंने वैल्यू इसकी, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, एल डी स्क्र क्यू अपॉन डी टी स्क्र प्लस क्यू सी इक्वल टू जीरो। डिवाइड कर दिया एल से दोनों साइड, तो आपके पास बन गया डी स्क्र क्यू डी टी स्क्र प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू जीरो। और इसको हम लिख सकते हैं दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्र क्यू डी टी स्क्र अपॉन ओमेगा स्क्र क्यू इक्वल टू जीरो। तो ओमेगा स्क्र क्या ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी। ओमेगा क्या आ गया, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन अंडरूट एल सी। ये ऐसा अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई सिंपल हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इक्वेशन बन गई। प्लस वन में आप लोगों ने पढ़ा है क्या होती थी सिंपल हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता था, और इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे एक्स नॉट जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी इसी तरह की इक्वेशन बन गई है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, किस फॉर्म में है, क्यू की फॉर्म में है, तो करंट क्या होगा मैक्सिमम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में थी तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपके पास आ गई। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एल सी ऑसिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम यहाँ चार्ज है और फाइव दैट इज इनिशियल फेज। चलिए अब हम इसका फाइ देखते हैं, फाइ निकालते हैं। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम जीरो पे क्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो क्वेश्चन 4 में भर दो, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन जीरो प्लस फाइव, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, वन बचा साइन फाइव इक्वल टू वन, फाइव इक्वल टू 90, तो फाइव कितना आ गया 90, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये आपके पास आ गया। और साइन थीटा प्लस 90 क्या होता है, कॉस बन जाता है, तो ये बन गई क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब करंट निकालेंगे हम, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि करंट जो है घट रहा है, या इसलिए क्या लग गया माइनस। ठीक है, तो माइनस डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू भर दी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू नॉट बाहर आ गया, डी अपॉन डी कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी की क्या होती है डिफ्रेंसिएशन साइन हो जाती है, कॉस की होती है माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा साथ में रहेगा, तो करंट कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास करंट। और यहाँ से आई नॉट के ले लिया हमने, दैट इज क्यू नॉट ओमेगा, क्यू नॉट ओमेगा या आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आ गई कॉस ओमेगा टी की, और ये आ गई साइन ओमेगा टी की, ये आ गई आपकी किसकी चार्ज की, ये आ गई करंट की। ठीक है, तो देखिए आपके पास जहां मैक्सिमम आपके पास ले लिया हमने टाइम पीरियड ले लिया टी अपॉन टू, फोर टू टी आ गया, और इस तरह से टू टी तक। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ आपके पास ग्राफ चलता है आपके पास यहाँ से बाई एक्सिस से कॉस का, तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ चल पड़ा। एक करंट का ग्राफ चलता है, करंट का ग्राफ है वो ऑरिजिन से चलता है, तो इस तरह से आ गया। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब आपके पास चार्ज मैक्सिमम है तो करंट क्या है मिनिमम, चार्ज मैक्सिमम करंट मिनिमम, चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम तो करंट मिनिमम आएगा आपके पास। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और जहाँ पे करंट मैक्सिमम चार्ज मिनिमम, ये इस ग्राफ शो कर रहा है, जहाँ चार्ज मैक्सिमम वहाँ करंट मिनिमम है, जहाँ करंट मिनिमम वहाँ चार्ज, जहाँ करंट मैक्सिमम वहाँ चार्ज मिनिमम, जहाँ चार्ज मैक्सिमम वहाँ करंट मिनिमम। इस ऑसिलेशन को हम बोल देते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, और इस ग्राफ को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में, डैम्प्ड में मतलब इस तरह से कर्व चलती है और ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर
अल्टरनेटिंग करंट जो है हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो आपके मंथली टेस्ट हैं वो अब लगने वाले हैं, तो रिवीजन आप करते रहें। थैंक यू।